राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी का नाम है कलह। माँ, मेरा कॉलेज जाने का समय हो गया है, लंच बॉक्स तैयार है। सुधा बोली, अरे गीता बिटिया, आज तुम ही टिफिन भर लो। सब्जी पराठा बना दिया है, तब तक मैं चाय चढ़ा देती हूँ, माँ ने जवाब दिया। गीता ने टिफिन भरते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, माँ, पूजा भाभी कब से मायके गई हुई हैं, आने का नाम ही नहीं ले रही। ना जाने कब आएंगी, सारे घर का काम तुम्हें ही करना पड़ रहा है। अरे बिटिया, सुबह सुबह काहे बड़बड़ा रही हो, जब आना होगा आ जाएगी, पहली बार थोड़ी गई है। देखो तुम्हारे रजत भैया आ रहे हैं, अब चुप हो जाओ और कॉलेज जाओ, माँ ने कहा। गीता अपना लंच बॉक्स लेकर हाथ हिलाते हुए कॉलेज के लिए निकल गई। रजत ने रसोई में आते ही कहा, माँ, जरा कड़क अदरक वाली चाय बना देना, रात में नींद ठीक से नहीं हो पाई थी। सर दर्द से फटा जा रहा है, मैं पिताजी के पास बैठा हूँ। थोड़ी देर में सुधा जी सबके लिए चाय लेकर आ गई। बातों ही बातों में सुधा जी ने बेटे रजत से पूछा, क्यों, पूजा बहू कब तक आने वाली है? माँ, कल रात पूजा से फ़ोन पर बात हुई थी, उसकी माँ की आँख का ऑपरेशन हो गया है, पर डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। पूजा भी कुछ दिन रुकने वाली है। अरे बेटा, अब मुझसे भी रसोई में काम नहीं होता, उसे जल्दी आने को कहो, माँ ने कहा। माँ, तुम्हें तो मालूम है, साल भर पहले उसके पिताजी का निधन हो गया है और वह घर की इकलौती बेटी है, तो उसे अपनी माँ का ध्यान रखना पड़ता है। माँ, तुम पूजा को फ़ोन करके उसकी माँ का हाल चाल पूछ लेना, उन्हें भी अच्छा लगेगा, बेटे ने कहा। समय मिलते ही सुधा जी ने पूजा बहू को फ़ोन लगाया और कहा, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है और तुम कब तक आ रही हो? मुझे यहाँ घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं, रसोई में तो आदत ही छूट गई। पूजा ने जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी, आप कुछ दिनों के लिए खाना बनाने वाली रख लो। अरे बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पेड़ में पैसे लगते हों। तुम अपनी माँ की देखरेख के लिए किसी रिश्तेदार को बुला लो और तुम यहाँ आ जाओ। तुम्हें तो मालूम है, गीता की शादी को अब कुछ ही महीने बाकी हैं, सारी तैयारियां भी करनी है, सुधा जी ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। पूजा बहू ने भी जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी, माँ के प्रति मेरा भी तो कुछ फर्ज है। सुधा जी ने ताना देते हुए कहा, आज तुम्हारा भाई होता तो तुम्हें बार बार दौड़ना नहीं पड़ता, ऐसे कब तक चलेगा? और फ़ोन पटक दिया। पूजा को भाई ना होने का ताना सुनकर बहुत बुरा लगा, पर वह चुप रही। पूजा की माँ को सारी बात समझ में आ गई कि बेटी की सास नाराज है। उसने तुरंत पूजा को वापस जाने के लिए कहा। एक दिन सुधा जी के घर के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। सुधा जी समझ गई, उसके कहते ही पूजा बहू वापस आ गई है। गीता ने देखा भाभी टैक्सी से उतर रही है, पर साथ में उनकी माँ भी है। पूजा अपनी माँ का हाथ पकड़कर अंदर ले आई और सोफे पर बिठाया। सुधा जी की भौहें तन गई। यह क्या, बहू के साथ उसकी माँ भी आ गई? पर रजत बहुत खुश था। चलो, पूजा को आने जाने की परेशानी नहीं होगी। पूजा ने फ्रेश होकर सबके लिए खाना बनाया और अपनी माँ को गीता के कमरे में ले गई। पर गीता को यह पसंद नहीं आया। उसने तुरंत भाभी से कहा, भाभी, मेरे कमरे में आपकी माँ, मुझे परेशानी होगी। अरे गीता, कुछ दिनों की तो बात है, तुम माँ के साथ रह लो। मौका मिलते ही पूजा ने रजत से कहा, मैंने निर्णय लिया है, माँ का घर बेचकर हम यहीं कहीं घर खरीद लेंगे, जिससे माँ हमारे पास ही रहे। पूजा की बातें सुनते ही रजत ने कहा, मकान लेने की क्या ज़रूरत है, माँ हमारे साथ भी तो रह सकती है। रजत, माँ कभी बेटी के ससुराल रहने को तैयार नहीं होगी और मैं भी नहीं चाहती कि माँ हमारे साथ रहे और संबंधों में कड़वाहट आए। पास रहने से उनको भी अपने हिसाब से रहने में आसानी होगी और हम भी उनका ध्यान रख सकेंगे। कुछ दिनों में पूजा ने पास में ही माँ के लिए घर ले लिया और सामान शिफ्ट करा दिया। पूजा अपने घर से ही माँ के लिए चाय नाश्ता दोनों समय का खाना पहुँचा दिया करती थी और समय समय पर माँ की आंखों में दवाई डालना और दवाई देना नहीं भूलती। पूजा की माँ भी खुश थी कि बेटी साथ में नहीं पर पास में तो है। एक दिन सुधा जी ने कह दिया, बहू पूजा, कब तक रोज रोज ऐसे ही माँ को खाना पहुँचाती रहोगी? माँ के लिए काम वाली रख दो, वह उनका पूरा ध्यान रखेगी। और तुम्हारे पिताजी की पेंशन भी तो आती होगी, उनका खर्चा चल जाएगा। मम्मी जी, यह आप क्या कह रही हैं? जो हमारे यहाँ इतने लोगों का खाना बनता है, उसी में माँ का भी बन जाता है, फिर भी आप कह रही हैं तो यही सही, पूजा ने कहा। रजत को अपनी माँ की बातें बहुत बुरी लग रही थी, पर वह चुप रहा ताकि घर में किसी तरह का कलह ना हो। पूजा ने माँ के लिए एक आया का प्रबंध कर दिया,
पर पूजा रोज माँ से हाल चाल पूछने चली जाती। माँ को भी अच्छा लगता, माँ की तबीयत भी अब ठीक होने लगी थी। पूजा और रजत ने मिलकर गीता की शादी की तैयारी शुरू कर दी। गीता की पसंद की हर चीज आने लगी। रजत ने भी पूजा के लिए सुंदर सा सोने का हार लिया। सुधा जी देखते ही बोल पड़ी, अभी क्या जरूरत थी? अरे माँ, ननद की शादी है, भाभी के गले में नया हार तो बनता है। और यह सूट आपके लिए भी तो लाया हूँ। बेटे की शादी धूमधाम से करेंगे, रजत ने हंसते हुए कहा। शादी का दिन आ गया। बड़े ही धूमधाम से गीता शादी करके अपने ससुराल चली गई। ना जाने एक दिन पूजा को चक्कर आने लगे। सुधा जी ने कहा, शादी की दौड़ भाग की थकान में चक्कर आ रहे होंगे। रजत ने तुरंत डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे यह चक्कर तो खुशखबरी के हैं, पूजा माँ बनने वाली है। घर में खुशियाँ छा गई। रजत बहुत खुश था। एक दिन अचानक रजत के पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया और उन्हें तुरंत अस्पताल दाखिल कराया गया। सुधा जी का रो रो कर बुरा हाल था। रजत भी घबरा गया। तभी डॉक्टर ने आकर बताया, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, माइनर अटैक आया है, कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। सुधा जी ने बेटा रजत से कहा, तुम जल्दी से गीता को फ़ोन करके उसे बुला लो। तभी पूजा बहू ने कहा, मम्मी जी, रजत और मैं तो हैं, गीता को बुलाने की क्या ज़रूरत है? अभी नई नई शादी हुई है उसकी, ससुराल वाले क्या कहेंगे? सुधा जी ने नाराज होते हुए कहा, पूजा बहू यह तुम क्या कह रही हो? उसके पिताजी की इतनी तबीयत खराब है, गीता के आने से उन्हें अच्छा लगेगा। रजत, तुम गीता को फ़ोन करो। माँ, मैंने पूजा के कहने पर पहले ही फ़ोन कर दिया था, कुछ घंटे में ही वह दोनों आ जाएंगे। सुधा जी पूजा को देखते रह गई। उन्हें भी अपनी बेटी की याद आने लगी थी, जैसे पूजा अपनी माँ के बुलाने पर मायके चली जाती थी। आज उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राधे कृष्ण। मिलते हैं दूसरी कहानी में।